स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड फंक्शन को ही हम कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है फ्रेंड फंक्शन की। दोबारा बता देता हूँ फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता। उस क्लास के अंदर इसको जस्ट हम डिक्लेयर करते हैं बताने के लिए कि इस क्लास का ये मेंबर, इस क्लास का ये फ्रेंड है। ये अलहदा से एक फंक्शन होता है। ये जो फ्रेंड फंक्शन होता है ये क्या करता है कि जिस क्लास का भी फ्रेंड फंक्शन होगा उसके जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो प्रोटेक्टेड है, उनको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। सिर्फ चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास को कहते हैं वो एक्सेस कर सकती है, लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन है वो भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो एक प्रोग्राम है जो इस कंसेप्ट को मजीद एक्सप्लेन करेगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। एक डिफरेंट प्रोग्राम है। क्लास स्टार्ट करते हैं जी। IOSTream.h Konya.h क्लास बॉक्स। क्लास का नाम क्या है? बॉक्स। प्राइवेट डबल विड्थ। ये जो विड्थ है ये वेरिएबल का नाम है, डेटा मेंबर है, मेंबर वेरिएबल है, डेटा टाइप इसकी डबल है, प्राइवेट है। इसका मतलब इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जाता। इसको क्लास के बाहर सिर्फ क्या कौन एक्सेस कर सकता है? इसको क्लास के बाहर या तो चाइल्ड क्लास कर सकती है या फ्रेंड फंक्शन कर सकता है। ठीक है। पब्लिक फ्रेंड वॉइड प्रिंट विड्थ। पहले फ्रेंड आ गया, इसका मतलब ये क्या है? एक फ्रेंड फंक्शन है। वॉइड रिटर्न डाटा टाइप है, प्रिंट विड्थ इसका नाम है, बॉक्स क्लास का नाम है, बी ऑब्जेक्ट का नाम है, यानी ये एक ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा पैरामीटर के तौर पर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं बोलने लगा हूं, ये जो प्रिंट विड्थ है ये बॉक्स क्लास का फ्रेंड फंक्शन है, इसका मेंबर फंक्शन नहीं है। इसको यहां डिक्लेयर किया गया है, जस्ट डिक्लेयर किया गया है। ये इसका मेंबर फंक्शन नहीं है। बताने के लिए अगर कि किसी और क्लास का भी मेंबर फंक्शन होता, फ्रेंड फंक्शन होता, यानी प्रिंट विड्थ किसी और क्लास का भी फ्रेंड फंक्शन होता, तो वहां भी इसको डिक्लेयर करते। जितनी क्लासों का ये फ्रेंड फंक्शन होता है वहां इसको डिक्लेयर करते, यानी वहां बताते कि ये आपका फ्रेंड है, इस क्लास का फ्रेंड है। अब ये वाला जो प्रिंट विड्थ फंक्शन है ये इस वेरिएबल को क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकता है, इवन कि ये प्राइवेट है। एक और फंक्शन डिक्लेरेशन है वॉइड सेट विड्थ। फंक्शन का नाम है, एक इसका जो है वो क्या कहते हैं जी, पैरामीटर है, डबल डेटा टाइप है, विड्थ उसका नाम है। फंक्शन डिक्लेरेशन क्लास एंड हो गई। हाँ जी, ये फंक्शन डेफिनेशन है जी। ये फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन का नाम क्या है? सेट विड्थ। बॉक्स क्लास का नाम है, रिटर्न डाटा टाइप वॉइड है। देखें, क्योंकि ये जो फंक्शन था ये क्लास बॉक्स का मेंबर फंक्शन है, इसलिए बॉक्स डबल कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज हुआ है। ये बता रहा है कि सेट विड्थ फंक्शन जो है ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन है। यहां से पता चल रहा है। ठीक जी, इसकी एक स्टेटमेंट है, इसकी बॉडी है। हाँ जी, उसके बाद आ गया जी यहां से लेकर यहां तक ये क्या आ गया? वॉइड प्रिंट विड्थ। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन का नाम प्रिंट विड्थ, वॉइड रिटर्न डाटा टाइप यहां डिक्लेयर किया गया था, लेकिन क्योंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है तो इसलिए जैसे यहां बॉक्स कॉलन लगा हुआ है, डबल कॉलन यहां नहीं लगा हुआ। अगर यहां लगा होता बॉक्स डबल कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज होता तो पता चलता कि ये प्रिंट विड्थ जो है ये बॉक्स क्लास का मेंबर फंक्शन है, लेकिन क्योंकि नहीं है तो इसका मतलब ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। ये अलहदा से कोई भी फंक्शन है, लेकिन ये है क्या? इस क्लास का फ्रेंड हमने बना दिया। जब फ्रेंड बना दिया तो इसका मतलब है कि इस प्राइवेट डाटा मेंबर को ये यूज कर सकता है। ये इसकी बॉडी आ गई। इसका पैरामीटर 1 है, यानी ये ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा बॉक्स क्लास की। मेन फंक्शन बॉक्स B1, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई, नाम क्या उसका? B1। क्लास क्या है? बॉक्स। B1 डॉट सेट विड्थ। कंट्रोल कहां आ गया? यहां आ गया। 10.0 10.0 किसको मिल गया? विड्थ को। विड्थ की वैल्यू किसको मिल गई? विड्थ को। तो विड्थ की वैल्यू कितनी हो गई? 10.0 हो गई। प्रिंट विड्थ। अब आप देखें कोई ऑब्जेक्ट इसको कॉल नहीं करे। जैसे इसको कॉल करने के लिए B1 लिखा हुआ ना, B1 डॉट सेट विड्थ। इसको कॉल करने के लिए कोई B1 नहीं लिखा। ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन इसका है नहीं, इस क्लास का है नहीं, इसलिए यहां पर B1 नहीं लिखा हुआ। यहां से कंट्रोल किधर गया? यहां से कंट्रोल चला गया यहां पर। B1 की वैल्यू किसको मिल गई? B को। सी आउट विड्थ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, आउटपुट में क्या लिखा जाएगा? विड्थ ऑफ
बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स डॉट विड्थ 10.0 इसकी वैल्यू आ जाएगी गेच प्रोग्राम पर। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये 10.0 शो हो गया, कंट्रोल गेच पे गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। तो डायरेक्टली इसने बॉक्स डॉट विड्थ इसको एक्सेस कर लिया है, इस वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। तो ये था जी हमारा प्रोग्राम जो हमने किया है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।